हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमारा वीडियो का पर्पस वन लाइनर एग्जाम वाले व्यक्तियों के लिए एवं सामान्य जानकारी रखने वाले इच्छुक व्यक्ति के लिए है और हर रोज एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे जो करंट से रिलेटेड हो। और आज का टॉपिक जो है हमारा निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर यह मुद्दा में क्यों है अभी बना हुआ है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले देखें तो हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ था, जिसके बाद हमारी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक अपनाई गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का शासन होता है, जिसमें निर्वाचन के द्वारा जनता का प्रतिनिधित्व संसद में जाकर या विधानसभा में जाकर भाग लेते हैं और यह चुनाव जो है पूरे देश में निर्वाचन आयोग करवाते हैं। तो आइए जानते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में विशेष। निर्वाचन आयोग का गठन जो है यह 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 का इसका गठन किया गया और इसके बारे में संविधान में भी लिखा गया। तो संविधान में देखें तो संविधान के भाग 15 है। संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। निर्वाचन आयोग के अंतर्गत 3 सदस्य होते हैं। इसके अंतर्गत 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वर्तमान में इसलिए मुद्दा में बना हुआ है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि इसका 3 सदस्य का जो चुनाव हो रहा है वो राष्ट्रपति नहीं करेंगे, वो एक समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो समिति है इसमें बोले हैं कि 3 सदस्य होना चाहिए और 3 सदस्य कौन कौन हो इसके बारे में भी बताया। 3 सदस्य के बारे में बताया, एक प्रधानमंत्री होना चाहिए और एक विपक्षी दल का, जो लोकसभा में विपक्षी दल के नेता होते हैं वो होना चाहिए और मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। यह तीनों मिलकर यह निर्णय ले कि निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वह कौन हो। तो इतना हो गया। और इसके बारे में इतिहास में देखें तो सबसे पहला निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। जैसा कि वर्तमान में 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वह है राजीव कुमार। वर्तमान में है राजीव कुमार। अब इसके आगे जो मुख्य चुनाव आयुक्त का अगर चुनाव होगा वो एक समिति के द्वारा किया जाएगा। इसमें 3 सदस्य होंगे। संविधान में भी इसका वर्णन किया गया। अगर निर्वाचन आयोग के कार्यों की बात करें तो संविधान में यह लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग का कार्य निर्वाचन करवाना है। निर्वाचन किसका किसका करवाएंगे? तो सबसे पहले देखिए, संसद के जो सदस्य होते हैं उसका, विधानमंडल का जो सदस्य है, विधानमंडल का जो सदस्य है उनका चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और इसके अलावा देखा जाए तो चुनाव क्षेत्र का जो परिसीमन होता है वह चुनाव आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है। चुनाव क्षेत्र का परिसीमन कहने का तात्पर्य जिस क्षेत्र में चुनाव हो कि कहां तक वह क्षेत्र को निश्चित किया जाए। और दूसरा बात देखा जाए तो अगर जो वोट देने हो तो मतदाता सूची भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। मतदाता सूची का भी निर्धारण निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है और निर्वाचन आयोग के ही सिफारिश पर जो राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सहायता से की जाती है। तो ये क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन का आयोग जो पंचायत में चुनाव होते हैं वह चुनाव करवाना सिर्फ है। राज्य में जो चुनाव होते हैं वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता, जो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य पंचायतों में चुनाव करवाना है, न कि राज्य में चुनाव करवाना। राज्य के लिए निर्वाचन आयोग है। तो यही इनका मुख्य कार्य है। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।